अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए अल्टे पल्टे की रेसिपी लाई हूँ। इसके लिए हमें चाहिए नमक, पिसा हुआ गरम मसाला और पिसी हुई मिर्चें, और हमें चाहिए बेसन। बेसन के अंदर मैं पिसी हुई मिर्चें, गरम मसाला और नमक इंक्लूड कर दूँगी और उसके बाद मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी। ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। अच्छे से इसको फेंटना है, इसके अंदर जो है डॉट डॉट ना बने। उसके बाद मैंने प्याज ली, प्याज को काटा और टमाटर लिए। 2 टमाटर बहुत है और प्याज भी थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है। इसके बाद एक फ्राई पैन में मैंने तेल गरम किया। अब जो बेसन हमने फेंटा था वो हम स्पून की मदद से इसमें डालेंगे। इसके बाद हम पूरे फ्राई पैन में इसको फैला देंगे ताकि ये कच्चा ना रहे। जब ये नीचे से फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको फोल्ड कर देंगे। इस तरह हम इसको पूरा पैक कर देंगे। ये मैं इसलिए फैला रही हूँ ताकि कच्चा ना रहे और जो इसकी लेयर है ना वो बिल्कुल पतली रहे। अगर मोटी होगी तो फिर ये सही से जो है कच्चा पकेगा नहीं, कच्चा रह जाएगा। ये देखें, इस तरह जो है आप इसको फोल्ड कर दें। ये देखें, ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, बिल्कुल सही बना है। तेल थोड़ा सा लेना, ज़्यादा नहीं लेना। इसके बाद टमाटर और जो मैंने प्याज लिए थे वो मैंने जो है ब्लेंडर कर लिए। ये गरम मसाला, पिसी हुई मिर्च दोबारा लेनी है, ज़ीरा और नमक, अदरक लहसुन हल्दी ये भी आपको लेनी है। अब आप इसके अंदर जो है ऑयल डालें। ऑयल गरम करें अच्छे तरीके से और इसके अंदर जो है बेसन वो इसके अंदर जो है ज़ीरा डाल लें। ज़ीरा डाल के जो है इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें। थोड़ा अच्छा सा जो है ज़ीरा भुनने के बाद जो हमने ब्लेंडर किया था प्याज और टमाटर वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद जो भी हमारे पास चीज़ें थी, मतलब लहसुन हो गया, अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया, हल्दी हो गई, पिसी हुई मिर्च हो गई, गरम मसाला हो गया और नमक हो गया, वो मैंने इसमें डाल दिया। और जो है इसको अच्छे से आप जो है भून लें। ये देखें अच्छे से भुन गया है। इसमें अभी पानी नहीं डालना, पानी अब डालेंगे हम। जितना शोरबा आपको चाहिए उसके तहत जो है आप हस्बे ज़रूरत इसमें पानी डाल लें। पानी डालने के बाद जो हमने अल्टे पल्टे जो हमने फ्राई किए थे वो आप इसके अंदर डाल दें। ये देखें इस तरह। मैंने हरा धनिया जो है भिगो के रखा था। अब मैंने गार्निश के लिए इसके ऊपर हरा धनिया डाल दिया। रेसिपी तैयार है।